दुनिया में हमारे एक तरफ करोड़पतियों की लंबी लाइन है और दूसरी तरफ गरीबों की लंबी लाइन है। इसके अलावा असफलता और दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की अभावों से भरी दुनिया है। सवाल यह है कि यह विभाजन कहाँ से शुरू हुआ। बहुत समय पहले जब व्यक्तियों के विचार या मन का संचालन शुरू हुआ था। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी हाल में हो, उसकी एकाग्र विचारधारा ने ही उसे बनाया है। कोई भी व्यक्ति सफलता की राहों पर जाएगा या गहरे अभावों की ओर जाएगा, उसके शक्तिशाली एकाग्र विचार ही तय करते हैं। मैले कुचैले और फटे कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत सड़क पर पेपर बेचती है। वह गरीबी में पूरी तरह त्रस्त होती है और पूछने पर पता चलता है कि वह एक मंत्री की बेटी थी। जब उससे पूछा गया उसकी हालत ऐसी क्यों है, तो उसने कहा कि स्वास्थ्य, पैसा और खुशी मेरे लिए नहीं है। मेरे परिवार ने अपनी सारी जिंदगी गरीबी और बीमारी को ही अपना बड़कपन समझा है और किसी दिन मेरे पिता मुझे हमारा इनाम देंगे। कहने का मतलब कि पीढ़ियों के माध्यम से बोया गया विचार रूपी बीज स्वास्थ्य, पैसा और खुशी के लिए नहीं, बल्कि गरीबी और बीमारी के लिए बोया गया, जिसकी फसल वो बूढ़ी औरत एक धनी शहर की शांत गलियों में गरीबी और लाचारी के रूप में काट रही थी। यह देखना कठिन नहीं है कि परिवार में पीढ़ियों से तैयार किया गया कौन सा विचार उसके मन में बोया गया था और परिणाम स्वरूप जीवन में उसे क्या मिला। क्योंकि केंद्रित विचार शक्ति का एक लंबा मार्ग है। एक किसान के 2 बेटे थे और बड़ा बेटा एक बहुत बड़ा जमींदार बनना चाहता था। वह अपने छोटे भाई का हमेशा मजाक उड़ाता था, क्योंकि छोटे भाई का झुकाव संगीत की ओर था। छोटा भाई अपने बड़े भाई की किसी भी कार्य योजना में कभी हिस्सा नहीं लिया। वो संगीत में अपनी रुचि का पालन करते हुए समय के साथ आगे बढ़ता गया। कुछ वर्षों के बाद बड़ा भाई अपने प्रयास से बहुत बड़ा जमींदार बन गया। छोटा भाई अभी भी अपनी गरीबी में संगीतकार बनने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ दिन बाद वह भी बहुत बड़ा संगीतकार बन जाता है। दोनों भाइयों ने अपने अपने मार्ग का अनुसरण किया और दोनों वही बने जो बनना चाहते थे। किसी को ज़मीन चाहिए थी, उसने उस दिशा में ध्यान लगाया। किसी को संगीत पसंद था, उसने उसको अपना लक्ष्य बनाया और उसे हासिल किया। और लोग दोनों की एकाग्रता के प्रति सम्मान प्रकट करने लगे। इन कहानियों में एक गहरी सच्चाई है कि दुनिया का कोई भी इंसान जो बनना चाहे वो बन सकता है। कोई किसी को नहीं रोकता सिवाय खुद के। कोई किसी को अभावों के रास्ते में नहीं भेजता सिवाय खुद के। हमारे सामने अवसरों से भरी एक शानदार दुनिया है जो तमाम पदार्थों से भरी हुई है। इसमें किसी के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हमारी परिस्थितियाँ हमारी चेतना की उपज होती हैं। कूड़ा बीनने वाला तब तक कूड़ा बीनने वाला रहेगा जब तक उसके पास केवल कूड़ा बीनने वाले की दृष्टि रहेगी, विचार रहेगा। सृष्टि का कोई भी पदार्थ विचार शक्ति द्वारा ही कार्य करता है। आपके जीवन में जो कुछ भी आपने हासिल किया है वह सब कुछ आपके भीतर की बाहरी तस्वीर है। जिस पल एक जीवन कुछ भी चाहता है, उसी पल वह उसी चीज़ से संबंधित हो जाता है। विचार एक प्रकार के साधन हैं और इन साधनों से आप जीवन तत्वों का कोई भी आकार दे सकते हैं। एक बार जब आप अपने विचारों की एकाग्रता में महारत हासिल कर पाते हैं, तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। फिर आप जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे पा सकते हैं। शुरुआत में कुछ फालतू के विचार आपके मस्तिष्क में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने यह नहीं सीखा है कि बेकार के विचारों को कैसे रोकना है। लेकिन जब आप अपनी शक्ति से नए विचारों के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो कुछ समय बाद पुराने नकारात्मक विचार रास्ता दे देते हैं। दुनिया में तमाम लोग सफलता, समृद्धि, प्यार और पहचान की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसे हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने खुद को जानने का
पहला सबक ही नहीं सीखा है। वे नहीं जानते कि कैसे और क्या करना चाहते हैं। लोग लक्ष्यहीन जीवन जीते चले जाते हैं। दुनिया में सभी के लिए काम है और उसका भुगतान है। संगीत सीखने वाला संगीतकारों के बीच जाएगा, दूसरे व्यवसाय में रुचि रखने वाला दूसरे व्यवसाय में जाएगा, यानी जिसे जो बनना है वह उसी क्षेत्र में जाएगा। तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं को उसी दिशा में मोड़िए और वही कार्य करिए जो आपको पूरे दिल को संतुष्ट करता हो। हर दिन अपने विचारों में उसे ही शामिल करिए, उसे ही शामिल करने का अभ्यास करिए और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी भी असफल नहीं होंगे। धन्यवाद।